नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देर रात नगर पंचायत गैरसैंण की सीमा व्यास गंगा के समीप पर बने गाड़ियों के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। इस दौरान वर्कशॉप व अंदर खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना देर रात 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसकी सूचना अगरचट्टी के ग्रामीणों ने गैराज मालिक मनोज नेगी के पिता त्रिलोक सिंह नेगी को दी। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा 112 के माध्यम से पुलिस को दी गई। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मंगलौर के पास स्थित एक लीची के बाग से लीची तोड़ने पर कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद लीची तोड़ने के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर चप्पल से बेरहमी के साथ पिटाई की गई है। इसके साथ ही आरोपियों के द्वारा युवक को गंदी गंदी गालियां दी गई हैं। इस पिटाई का आरोपियों के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मंगलौर निवासी माजिद पुत्र जाहिद, इरफान पुत्र सुलेमान और कैफ पुत्र लईक नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, हमने जिस लड़के को बाग में बांध के मारा था लीची तोड़ते हुए, हमसे गलती हो गई। हमसे आप अपनी गलती मान रहे, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने कानून का उल्लंघन करा, हम इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और माफ़ी मांगते हैं उत्तराखंड पुलिस से। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो 16 जुलाई हरेरा तक ये चलेगा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों को भी जारी रखा जाएगा। देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि लगाए। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर संचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। उत्तराखंड में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तेज बारिश, थंडर स्टॉर्म की आशंका जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही 14 जून से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश और थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अधिक ऊंचाई वाले जिलों के साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जो कि 14 जून से लेकर आने वाले सप्ताह भर तक इस तरह के मौसम का पूर्वानुमान जताया गया है। आगे अगर देखेंगे, अब आज 12 तारीख है, तो 12 और 13 में स्कैटर्ड एक्टिविटी अभी भी जो हिल्स में वो मिलेंगी, विशेषकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है और कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो वहाँ पर तो अनेक जगहों तक में भी एक्टिविटी वो मिलेंगी। साथ ही इक्का दुक्का जो ये अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है या रुद्रप्रयाग है, इनमें देखेंगे इक्का दुक्का हैवी रेन्स भी आज और कल में उनकी भी संभावना रहेगी। रुड़की के पीरान कलियर थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव के पास एक DCM ट्रक अचानक ही अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया, जिस कारण DCM ट्रक सड़क के किनारे खेत में पलट गया, जिस कारण DCM ट्रक में भरा शैम्पू खेत में बह गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण बाल्टी और डब्बे लेकर शैम्पू लेने के लिए टूट पड़े और शैम्पू भरकर अपने साथ लेकर घर जाने लगे। पुलिस ने किसी तरह मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की भीड़ को हटाया है। ट्रक इधर से आ रहा था हरिद्वार साइड से और कंपनी का ट्रक था। अचानक से ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, कैसे अचानक से मतलब ये दुर्घटना हुई और बिजली के पोल में उसने टक्कर मारी और जो उसका शैम्पू था वो भी सारा बिखर गया। गांव के आदमी ने 5 बजे से शैम्पू उठाना स्टार्ट करा, फिर वहाँ से पुलिस प्रशासन आया, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। ये गाड़ी है हरिद्वार की और ये जो शैम्पू है उसको कच्चे शैम्पू लेके एक्सपोर्ट करा था बाहर के लिए, आउट ऑफ स्टेट। तो रात में गाड़ी का एनी एक्सीडेंट हुआ 4 बजे और ये गाड़ी क्रैश हुई, तो इसमें शैम्पू था, क्रैश हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है। तो कोई शैम्पू नहीं जा रहा, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो लोग उठा दिए हैं थोड़े वगैरह, बाकी तो कुछ खास नहीं है, वो तो सारा ऑटोमेटिकली हुआ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर ऋषिकेश में भाजपाइयों ने प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। सैकड़ों भाजपाइयों की उपस्थिति में कैबिनेट मंत्री ने 11 साल में मोदी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया। उत्तराखंड को योजनाओं के रूप में मिली तमाम सौगातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल विकसित भारत का अमृत काल रहा है। इस काल को लोक सेवा, सुशासन, गरीब और कल्याण के रूप में हमेशा याद रखेंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 11 साल में 3 लाख करोड़ की योजना उत्तराखंड को दी है, जिसमें मुख्य रूप से
ऑल वेदर रोड ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की योजना शामिल है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टरों में भी विकास के कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का भी उत्तराखंड से विशेष लगाव है। आप ये देखिए, इन 11 वर्षों में 3 लाख करोड़ उत्तराखंड राज्य को भी भारत सरकार की सौगात मिली, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन हो, चाहे अनेकों रोपवे का निर्माण हो, चाहे पीएमजीएसवाई के सड़कों के माध्यम से हो। तो तमाम सेक्टरों में भारत सरकार ने दिल खोलकर, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक स्थल बनाने की बात रही हो, भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में उत्तराखंड राज्य जो है ये एक ऐसा राज्य है जिसमें भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि ये एक राज्य में 4 धाम का होना ये अपने आप में इस राज्य की दैवीय उसको दिखाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।